की बात हो, चाहे हमारे रुपए की अवमूल्यन की बात हो, चाहे नोटबंदी के दौरान इस देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की कमर टूटने की बात हो, हर बात सच हुई है। लेकिन अगर 2024 के चुनाव में हम कभी विफल हो गए तो शायद अगली बार आपको मत देने के लिए आपके घर में कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, इस चीज को आप भूल जाइए। चुनाव होगा या नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव अगर होता भी है तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और देश का संविधान, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चीख चीख कर रहे हैं कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि हमें इस देश का संविधान बदलना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और इस देश के बड़े बड़े विद्वानों ने बैठकर जिस संविधान की रचना की, जिसे पूरे दुनिया ने जिसका लोहा माना, जिस संविधान ने इस देश के हर गरीब को उसका अधिकार दिया, हर धर्म जाति को उसका अधिकार और मान्यताएं दी, जिसने इस देश के ओबीसी से लेकर हर वर्ग को, और उसी संविधान के तहत माननीय राहुल गांधी जी किसानों के कर्ज माफी से लेकर और किसानों के उपज के लिए जो कम से कम कीमत मिलनी चाहिए उसका कानून प्रावधान पहले दिन, सरकार बनने के पहले दिन कानून बनाया जाएगा, इस चीज की जहां पर हमने घोषणा की। इनसे तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए, हमारी बहन भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनका भी निवेदन हम सब सुनेंगे। उसके बाद में हमारे आयोजकों से मैं निवेदन करूंगा कि सबका धन्यवाद कर और हमें इजाजत देंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आप सब लोगों का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, और विशेष रूप से हमारे जिला अध्यक्ष जी का, और इतने सुंदर बगीचे में, इतने सुंदर वातावरण में आपने ये जो आयोजन किया है, मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल जी और तमाम हमारे ज़िले के और बाहर से आए हुए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन के कार्यकर्ता, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे शहर में, हमारे बीच में हमारी मदद के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। आप लोगों का पूरे कैराना की तरफ से मैं खैर मकदम करती हूँ और धन्यवाद। आज जो देश में हालात है वो हम सबके सामने है, और अगर कोई पार्टी जो हमें उम्मीद दिखाने का काम कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है और हमारे राज्य में समाजवादी पार्टी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि दोनों ही पार्टी के गठबंधन से मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने लोगों के बीच में एक जनप्रतिनिधि के रूप में कैंडिडेट बनकर मुझे उतारा गया है, तो मैं आप सभी का उसके लिए धन्यवाद भी देती हूँ। ये चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, क्योंकि ये बदलाव का चुनाव है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश भर में बदलाव की एक लहर है। जो मीडिया जो सिर्फ मोदी जी की और भाजपा की खबरें चलाते हैं, वो 400 पार के आंकड़े ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे साल भर और पिछले साल से माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो मेहनत रही है पूरे देश भर में, उससे एक बदलाव की लहर हमें हर जगह देखने को महसूस भी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो बदलाव होकर रहेगा। और ये चुनाव हम सबका चुनाव है, इसमें एक एक व्यक्ति की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव है, क्षेत्रफल हमारा बहुत बड़ा है। अगर हम सब अपने इलाके की, अपने गांव की, एक एक व्यक्ति की या पड़ोस की जिम्मेदारी लेंगे, तभी जाकर ये बदलाव संभव हो पाएगा। ये चुनाव हमारे किसान भाइयों का है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है पूरे पिछले साल में, क्योंकि हमारी गन्ना बेल्ट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तादाद में किसान वर्ग मौजूद है। यहाँ पर 3 महीने एक धरना चला था शामली ज़िले में, जहाँ किसी ने हमारी सुध नहीं ली, कोई भाजपा का प्रतिनिधि हमारे बीच नहीं आया, हमारी समस्या उठाने वाला कोई नहीं है। और जो भाजपा सरकार है, लगातार पिछले 2 टर्म से डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई उसका लाभ नहीं मिला है। और वो सिर्फ इसलिए है कि ये लोग ऐसे लोगों को हमारे बीच में भेज रहे हैं जो
जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी भूल गए हैं। एक जनप्रतिनिधि ही सत्ता का और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है, सत्ता का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन सिर्फ एक चेहरे पर जो चुनाव हो रहे हैं उससे पूरा ही हमारा क्षेत्र त्रस्त है और उसी के बदलाव के लिए हमें आज इकट्ठा आने की जरूरत है। मेरी उम्मीद आप सबसे यही है कि ये जो गठबंधन हमारे क्षेत्र में बना है और जो भाईचारा इसके बलबूते पर फैल रहा है, इसको हम अब 4-5 दिन है चुनाव में, इसको हम कायम रखें और इसको और मजबूती देने का काम करें। अभी यहाँ पर कटाई का भी मौसम चल गया है और रमज़ान ख़त्म हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब 4-5 दिन में पूरी मेहनत करेंगे और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आज आप लोग